प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ। श्रम क्षेत्र में की बड़ी घोषणाएं, श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र और हरियाणा में विभिन्न चुनावी सर्वे में भाजपा में बढ़त। महाराष्ट्र और हरियाणा में खिल सकता है कमल, कांग्रेस को बड़ा नुकसान। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और उड़ान, IRNSS-IC की सफल लॉन्चिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग की दिशा में बड़ा कदम। निष्कासन के बाद कांग्रेस नेता गुफरान आजम खफा। PCC चीफ अरुण यादव को लिखा पत्र, पूछा किस आधार पर किया निष्कासन। और क्या विदेश से जुड़े हैं नक्सलियों के तार, बस्तर IG का सनसनीखेज खुलासा, जर्मन नागरिक पर जताया शक। नमस्कार, इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कटनी से आ रही है। जी हां, कटनी में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बस पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। कटनी की हम बात कर रहे हैं। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कटनी से, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बस के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। सलीमानाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है। कटनी से बड़ी खबर, बस पलटने से 2 की मौत, 7 लोग घायल। बस अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कटनी से सलीमानाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है। बस पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। कटनी की हम खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कटंगी। रवि जी, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? मैडम, ये बस तेज रफ्तार से आ रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें 2 लोगों की गंभीर रूप से मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें 20 लोगों की और घायल हुए उसी बस में। उनका हल्की हाली छोटी मोटी चोट थी, मतलब वो लोग ठीक है इस समय। जी, देखा जाए तो 2 लोगों की मौत हो गई है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर बस पलटने का मामला सामने आया है। क्या बस ज्यादा यात्री भरे हुए थे बस में, जिसकी वजह से अनियंत्रित हुई बस? जी पारुल जी, मैं आपको बताऊं, बस त्योहार का समय चल रहा है, जहाँ दीपावली का एक त्योहार है। वहाँ भीड़ भाड़, घर अपने आने जाने की कवायद में लोग रहे थे। इस वजह से भीड़ में बस में बहुत भीड़ चल रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, ज्यादा सवारी होने के कारण भी यह हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल और 20 लोगों को छोटी मोटी चोट आई है। तो देखा आपने, कटनी में बस पलटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हुई, 7 लोग घायल और 20 लोग ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं। चलिए अगली खबर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम जांच योजना और कर्मचारी भविष्य निधि के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमेव जयते की ताकत सत्यमेव जयते के समान ही है। उन्होंने कहा कि श्रम सुधार को लेकर शुरू की गई योजना सही दिशा में उठाया गया एक नया कदम है, जिसका फायदा लाखों पीएफ अकाउंट धारकों को होगा। इसके साथ ही इंस्पेक्टर राज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें खुद को ही इंस्पेक्ट करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया।
श्रमेव जयते, जिसमें कई अकाउंट धारकों को फायदा होगा। और आपको बता दें कि अकाउंट पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा लोगों को मिलेगी। श्रमेव जयते योजना को लॉन्च किया पीएम मोदी ने और बोले कि आने वाले समय में श्रमयोगियों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और महत्वाकांक्षी योजना श्रमेव जयते को लॉन्च किया है। विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रम सुधार को लेकर 4 योजनाएं शुरू की गई। श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई। मोदी सरकार को भरोसा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू हो रही इस योजना से लाभ मिलेगा। योजना के तहत श्रमिकों को लेकर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाना है। श्रम मंत्रालय ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की जमीन तैयार कर ली है। ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। और इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। दुर्भाग्य से हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब उसका बड़ा गौरव माना गया, लेकिन इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता है कि 27,000 करोड़ रुपया गरीब का पड़ा है, गरीब की जेब में वापस जाए। इसके लिए कहीं तो शुरू करें। हो सकता है कुछ लोग नहीं होंगे जिनका रहे नहीं होंगे। एक सही दिशा में प्रयास है, उसमें बैंकिंग को जोड़ा है, इंडस्ट्रियल हाउसेस को जोड़ा है और उस व्यक्ति को भी इसका मिल रहा है। एक्चुअली योजना में उन सबको एसएमएस चला गया है, लाखों लोगों को, और योजना लागू हो गई है। यानी पूरी मेहनत पहले पूरी कर दी गई है, बाद में उसको लाया गया है। वर्क कल्चर कैसे बदला जाता है इसका नमूना है। वरना एक बड़ी समस्या रहती है इंस्पेक्टर राज, क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? और इसी में से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हम लाए। और मैं मानता हूं ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, उस दिशा में काम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास ये सुविधा पोर्टल के माध्यम से किया गया है। इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन की नई टेक्नोलॉजी एडेड व्यवस्था की गई है। वहीं इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना को सरकार की अभिनव पहल बताते हुए कहा कि इसके जरिए सीधे तौर पर देश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से विभाग 6-7 लाख जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको एक श्रम पहचान नंबर देगा और ये सारी की सारी इकाइयां श्रम विभाग के जो 16 कानून हैं, श्रम विभाग के कानून तो 44 हैं, लेकिन 16 कानून ऐसे हैं जिनको सीधा सीधा केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, शेष कानून राज्यों के द्वारा लागू होते हैं। 16 कानूनों में इस पोर्टल में 7 लाख औद्योगिक इकाइयाँ अपना ऑनलाइन रिटर्न भर सकेंगे, उसका स्वप्रमाणन भी कर सकेंगे। यह समय की आवश्यकता थी, इससे भागदौड़ में भी कमी आएगी। स्किल इंडिया बनाना, इसके लिए निश्चित रूप से श्रम और रोजगार विभाग की बड़ी भूमिका है। यूँ तो स्किल डेवलपमेंट में इस विभाग के अलावा 18 केंद्र सरकार के और मंत्रालय हैं जो स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से काम करते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने समय की आवश्यकता को समझा, देश के करोड़ों नौजवानों को स्किल बनाने की दृष्टि से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की अलग से घोषणा की है। महाराष्ट्र और हरियाणा में नतीजों से पहले चुनावी सर्वे में भाजपा को काफी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और वो दोनों ही राज्यों में बड़े दल के तौर पर उभर रही हैं। वहीं कांग्रेस को इन सर्वे में काफी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र में जहां नंबर 2 पर शिवसेना काबिज होती दिख रही है, वहीं हरियाणा में इनेलो भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनावी सर्वे।
भाजपा 124 में से 134 सीटों पर चलिए अगली खबर की बात कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और जल्द ही रिजल्ट भी आ जाएंगे। वहीं ओपिनियन पोल पर राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। नहीं, अगर एग्जिट पोल को सही माना जाए तो जो विपक्ष है उसके लिए एक प्रकार की एक चुनौती है। इससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था और जो जाहिर नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था अगर इस एग्जिट पोल को माना जाए तो। एग्जिट पोल पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 19 तारीख बहुत दूर नहीं है। कल को किसकी सरकार बनती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होती है, अकेले सरकार कोई पार्टी बनाने की हैसियत में होती है, बहुत सारे सवालात हैं। इसलिए हम सबको 2-3 दिन इंतज़ार करना चाहिए। 19 तारीख को नतीजा आएगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता। पिछले दिनों मिली अपनी मंगलयान की कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए इसरो ने बुधवार को देर रात एक और सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने बुधवार को रात 1:32 पर नेविगेशन सैटेलाइट RNSS-1C को PSLV-26 के जरिए लॉन्च किया। इस सफलता से माना जा रहा है कि भारत अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बराबरी पर आकर देश का खुद का नेविगेशन सिस्टम स्थापित करने की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ गया है। IRNSS-1C इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले 7 उपग्रहों की श्रृंखला में से तीसरा उपग्रह है। चलिए अगली खबर की बात कर रहे हैं। भारत के कई प्रदेशों में नासूर बन चुके नक्सलियों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। यह खुलासा किया है बस्तर IG SRP कलुगिरी ने। कलुगिरी के अनुसार जर्मनी का एक नागरिक पत्रकारिता वीजा की आड़ में दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों से मुलाकात करता था। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2014 को जर्मन नागरिक हल्स गैबर जगदलपुर पहुंचा था और शहर के एक होटल में ठहरा हुआ था और खुद को जर्मन चैनल का प्रतिनिधि बता रहा था और वो 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचा और सीधे अंदरूनी इलाके में जाकर नक्सलियों से मुलाकात कर वापस लौट गया। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वो हरकत में आई और क्षेत्र में सर्चिंग की, लेकिन तब तक वो लोग वहां से भाग चुके थे। बाद में जब होटल में छापामार कार्रवाई की गई तो दस्तावेज की जांच के मुताबिक पता चला कि जर्मनी व्यक्ति का वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दंतेवाड़ा से हमें खबर प्राप्त हुई है कि वहाँ काफ़ी माओवादी प्रभावित इलाका है। आरनपुर, सामेली, पोटाली, रेवाली, उस क्षेत्र में कुछ विदेशी नागरिकों नक्सलियों से मुलाकात कर रहे हैं करके सूचना प्राप्त हुआ, जिस पे तुरंत मैं SP दंतेवाड़ा और SP जगदलपुर से मेरा चर्चा हुई। हम लोग उन लोगों को जंगल में ही पकड़ने की कोशिश किए थे, मगर पुलिस का जानकारी पाके वो लोग वहाँ से भाग गए थे। बाद में जब इसकी जांच हुई, ये मालूम पड़ा कि कोई जर्मन नागरिक जगदलपुर में एक स्थानीय होटल में रुका हुआ था और नियम के तहत होटल वाले को पुलिस को सूचना देना चाहिए था। वो सब जांच चल रही है। इंडिया लाइव में फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।